सहर का इंटरव्यू कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हर तरफ उसकी चर्चा होने लगती है और लोग सहर को इंसाफ दो के हैशटैग्स के साथ वीडियो और रील्स बनाना शुरू कर देते हैं। यह सब देखकर कामरान गुस्से से आपे से बाहर हो जाता है। वह फोन जमीन पर पटक देता है और चिल्लाकर कहता है कि सहर उसे बर्बाद कर देगी। उसी गुस्से में वह सहर के खिलाफ एक गंदी मुहिम चलवा देता है, जहां पेड पेज और फर्जी अकाउंट्स के जरिए सहर के किरदार पर कीचड़ उछाला जाता है। यह सब कुछ करण खामोशी से देख रही होती है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि कामरान सिर्फ सहर ही नहीं बल्कि हर औरत के लिए खतरा है। उसी पल वह फैसला कर लेती है कि कामरान को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अदालत में सहर, मनीषा और रोहित एक साथ बैठे होते हैं। सहर पूरे भरोसे के साथ कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि वे यह केस जीतेंगे। अगले दिन अदालत का माहौल बिल्कुल बदला हुआ होता है। गैलरी मीडिया से भरी होती है और सबकी निगाहें सिर्फ सहर और कामरान पर टिकी होती हैं। जैसे ही बिनेश सवाल पूछना शुरू करती है, कामरान के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब देने से वह साफ तौर पर बचने की कोशिश करता है। फिर वकील बुखारी खड़ा होता है और सहर से ऐसे सवाल करता है जो किसी भी औरत के लिए नामुमकिन होते हैं। अदालत में सरगोशियां शुरू हो जाती हैं। उसी वक्त बिनेश खड़ी होकर सख्त एतराज करती है। अचानक करण भी खड़ी हो जाती है और बताती है कि उसने उस रात की सीसीटीवी फुटेज खुद देखी थी। वह पूरे यकीन से कहती है कि सहर उसी रात कामरान के घर पर मौजूद थी और वहां कोई भी नौकर नहीं था। यह सुनते ही कामरान के होश उड़ जाते हैं। वकील बुखारी तुरंत करण पर इल्जाम लगाता है कि वह भी सहर और रोहित के साथ मिली हुई है, लेकिन करण सुकून भरे लहजे में कहती है कि अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, वह गुनहगार है। इसके बाद अदालत में एक एक करके कामरान के घर के मुलाजिमों को बुलाया जाता है। बिनेश उनसे सख्त सवाल करती है। जब उन्हें झूठ बोलने पर कड़ी सजा की चेतावनी दी जाती है तो वे सच बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। मुलाजिम इकरार करते हैं कि उस दिन कामरान ने जानबूझकर उन्हें घर से बाहर भेज दिया था और बाद में झूठ बोलने के लिए भारी रकम दी गई थी। वे यह भी बताते हैं कि इंस्पेक्टर शफीक को भी रिश्वत